नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अपने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आप सभी को पता है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी से लिया गया है और यूनिट 2.1 तक हम वहां पर कवर कर चुके हैं। यूनिट 1 पूरी हो चुकी है 1.1 से लेकर के 1.5 तक, और इधर यूनिट 2.1 भी कवर हो चुकी है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वहाँ पर आपको करवा दिए गए हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप कहीं पर भी जाओगे इस एग्ज़ाम को देने के बाद भी, तब भी आपसे कुछ ना कुछ इस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। तो बात करते हैं हम लोग दृष्टि बाधिता की। इसको थोड़ा हम लोग सही भी कर देते हैं, दृष्टि बाधिता की बात करते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करते हैं। और यहीं पर दृष्टि बाधिता में ही, विजुअल इम्पेयरमेंट में ही आपका ब्लाइंडनेस और लो विज़न की बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे? ब्लाइंडनेस की बात कर लेंगे और लो विज़न की बात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अगर अपनी भाषा में जानते होगे, देखा भी होगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, तो कहते होगे सर ब्लाइंडनेस यानी कि बच्चा जो है वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा है ना? ऐसे ही तो सोचते होगे सर, ब्लाइंडनेस जो है बच्चा बिल्कुल भी नहीं देख पाना, वही होगा आपका ब्लाइंडनेस। तो अगर हम लोग बात करें ब्लाइंडनेस की, या हम लोग बात करें दृष्टि बाधिता की, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें दृष्टि सामान्य रूप से काम नहीं करती, और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। एक आपका, इसको हम लोग कह सकते हैं पूर्ण दृष्टि बाधित, पूर्ण दृष्टि बाधित, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, लो विज़न को अल्प दृष्टि बाधित, अल्प दृष्टि बाधित। अब आप लोग समझ गए होंगे, पूर्ण दृष्टि बाधित यानी कि ऐसी क्षमता हम कह सकते हैं, ऐसा व्यक्ति हम कह सकते हैं जिसको बिल्कुल भी ना दिखाई दे रहा हो, ना ही किसी भी प्रकार का प्रकाश, ना ही कोई आकृतियां, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा हो। पूर्ण रूप से उसकी दृष्टि क्या हो, क्षीण हो, खत्म हो, बिल्कुल कह सकते हैं कि दिख ही ना रहा हो। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण दृष्टि बाधित या ब्लाइंडनेस या अंधापन। यहां पर अगर हम लोग बात करें, और इसकी परिभाषाएं भी दी हैं हमने नीचे, अभी हम लोग बात करेंगे कम दृष्टि की। ये तो हम लोग अपनी भाषा में अभी समझ रहे हैं। या एक दृष्टि जो है वो आंशिक रूप से होती है। ठीक है, जब कोई भी बच्चा हो और उसको आंशिक रूप से दिखाई दे रहा हो, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा हो, कुछ अपने काम कर ले रहा हो, ऐसा व्यक्ति जिसको हम चश्मे के द्वारा, लेंस के द्वारा और जो भी दृष्टि सुधारक उपकरण हैं, अगर हम इनको दे दें, प्रोवाइड करा दें, तो भैया क्या हो कि दृष्टि सामान्य जैसी हो जाए, थोड़ा बहुत अपना काम बच्चा करने लगे। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें उपलब्ध करा दी जाती हैं तो ठीक है, ये चीज़ें उपलब्ध होंगी, यानी कि उसको देखने में समस्या है, तभी तो हम इन चीज़ों को उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, ये आपकी क्या कहलाती, अल्प दृष्टि बाधिता कहलाती है। ठीक है, अमेरिकन एसोसिएशन, अभी मैं आपको अमेरिकन फाउंडेशन की भी परिभाषा बताऊंगा और अमेरिकन एसोसिएशन की भी परिभाषा, वो आपके सामने है। अमेरिकन एसोसिएशन की कह रहा है, सुधारात्मक चश्मे के साथ बेहतर आँख में 20/200। जब आप लोग गए होगे अपना वो बनवाने के लिए चश्मा, तो आप लोगों ने स्नेल चार्ट देखा होगा, कुछ इस प्रकार से होता है। मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखा दूँ, कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें सबसे नीचे बहुत छोटे छोटे लिखे होते हैं, और यहीं पर आपका 20/20 लिखा होता है।
इसके बाद में कुछ और अक्षर होंगे, उससे थोड़े बड़े होंगे, इस वाले अक्षरों से थोड़े बड़े बड़े अक्षर होंगे। ठीक है, इस वाले अक्षरों से यहाँ पर आपका 20/25 लिखा होगा और इसी प्रकार से बड़े बड़े अक्षर होते हुए चले जाएंगे। जो सबसे बड़ा अक्षर ऊपर बना होगा वो 20/200 का होता है। ठीक है, ये होता है इस रेनल चार्ट पे, इस प्रकार से आपका दर्शाया हुआ होता है। जिसने भी चश्मा बनवाया होगा वो गया होगा डॉक्टर के पास, तो जब उसने जांच की होगी तो इसी रेनल चार्ट पे उसने जांच की होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सुधारात्मक चश्मे के साथ बेहतर आंख में 20/200 या उससे कम की केंद्रीय दृष्टि तीक्ष्णता या 20/200 से अधिक केंद्रीय दृष्टि तीक्ष्णता। यदि दृश्य क्षेत्र में किसी प्रकार का दोष है तो परिधीय क्षेत्र में इस हद तक संकुचित होगा कि भैया उस व्यक्ति को दृष्टि क्षेत्र का सबसे चौड़ा व्यास, जो कि बेहतर व्यास होगा, 20 डिग्री से अधिक कोणीय दूरी बनाता है। अब आप इसको याद करने में थोड़ा कहोगे सर ये बहुत कठिन जैसा लग रहा है, हम नहीं याद कर पाएंगे। तो अगर मैं बात करूं, यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं एक परिभाषा जो कि बहुत सरल। ठीक है, वो परिभाषा है भैया, मुझे याद आ गई है, मैंने अभी आपको बताया भी था कि अमेरिकन फाउंडेशन, अमेरिकन, ये लिख लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अमेरिकन फाउंडेशन। अब देखना इन्होंने ये परिभाषा 1961 में दी। देखिएगा, इन्होंने दो चीज़ें बताई। पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि ऐसे बच्चे जिनकी दृष्टि क्षमता 20/200, ठीक है, तो ये क्या होंगे, नेत्रहीन। ठीक है, जिनको बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, 20/200 यानी कि सबसे बड़ा। ठीक है, तो इनको इन्होंने क्या कहा, नेत्रहीन। दूसरा इन्होंने पॉइंट बताया कि ऐसा बच्चा जिसकी दृष्टिजन क्षमता 20/70 से 20/200 के बीच में है, 20/70 से 20/200 के बीच में है, तो इसी को हम लोग लो विजन कहेंगे, अल्प दृष्टि वाला बच्चा कहेंगे। अब आप लोग याद कर लिए होंगे। कहोगे सर पूर्ण दृष्टि बाधित कौन, तो कहोगे सर 20/200, जिसको नहीं दिखाई दे रहा है, दृष्टि क्षमता उतनी भी नहीं है, तो भैया वो नेत्रहीन होगा। अल्प दृष्टि किसको कहोगे, तो कहोगे सर 20/70 से 20/200 के बीच में अगर देखने की क्षमता है बच्चे में, तो उसको हम क्या कहेंगे, लो विजन या अल्प दृष्टि वाला बच्चा कहेंगे। बोलो याद हुआ? याद हुआ तो वीडियो को तुरंत लाइक करो। अब हम लोग इसके कारणों पर बात कर लेंगे, इसके कारणों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जन्मजात समस्याएं कुछ तो कैसी होती हैं, जन्मजात होती हैं, जैसे जन्म से ही आंखों में दोष होना, जैसे रेटिनल डिसऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं, या रेटिनोपैथी जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर ये है तब भी बच्चे में दिक्कत है, देखने की क्षमता जो है उसमें प्रभावित होगी। आँखों की चोट, अगर कोई भी प्रकार से आँखों में चोट लग गई, कोई दुर्घटना के कारण लग गई, तो इससे भी क्या है, दृष्टिहीनता हो जाएगी। नेत्र रोग, भाई मोतियाबिंद देखते होंगे आप लोग, खास करके ये मोतियाबिंद हमारे बूढ़े लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ग्लूकोमा, मोतियाबिंद तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। रेटिनाइटिस आपका, तो ये आपका ये नेत्र रोग अगर हैं तब भी दिक्कत होगी। वृद्धावस्था है भाई, तब भी क्या होता है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ दृष्टि कमज़ोर होने लगती हैं। पोषण की कमी, अगर विटामिन ए की कमी है तभी कहते हैं भैया गाजर खाया करो, है ना। आप लोग नहीं खाते हो, कहते तो सर गाजर में क्या होता है, अरे भैया बहुत कुछ होता है। आप अगर गाजर खाओ तो बिल्कुल ऐसे देखने लगोगे जैसे चील देखता है ना। तो गाजर खाया करो जिसमें विटामिन ए हो। अगर आपको अच्छा देखना है, ठीक है, तो आपको विटामिन ए वाली चीज़ों को खाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसी सिस्टमेटिक बीमारियां होती हैं जैसे मधुमेह, डायबिटीज़ जिसको हम लोग कहते हैं, या आपका हाइपरटेंशन, तो इसमें भी आपको देखने को मिलता है। निवारण के लिए हम लोग स्वस्थ आहार लें, विटामिन ए युक्त वाला, रेगुलर चेकअप कराएं, समय समय पर नेत्र से हम लोग जांच करवा सकते हैं। निवारण प्रिवेंशन यही होता है। और बचपन में बच्चे को सभी टीके लगे हैं कि नहीं लगे हैं, खसरा, ये सब, रुबेला वगैरह के,
ठीक है, दवाओं का सही उपयोग किया गया है या नहीं किया गया है, और काम के दौरान जो है आंखों पर चश्मा लगा करके रखें, कहीं जा रहे हैं धूल धक्कर से बचें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। हमने टोटल ब्लाइंडनेस की बात कर ली और लो विज़न की बात कर ली, ठीक है। उसके अलावा भी आप लोग जब देखोगे तो वो आपको आंशिक अंधापन या कलर विज़न डिफिशिएंसी भी देखने को मिलती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कलर को पहचान नहीं पाते, कलर को पहचानने में कठिनाई होती है। इन बच्चों को हम पढ़ाते कैसे हैं? इन बच्चों को पढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? तो आपको पता है भैया, ब्रेल लिपि, अभी हम लोग 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाए थे। अभी जब वीडियो भी अपलोड की थी, 2025 की थीम भी आपको उसमें हमने बताई थी, किसके द्वारा और कब से मनाया जाने लगा, ये सब सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताई गई थी। और ऑडियो बुक्स के द्वारा बुक्स पढ़ रहे, बुक्स में ऐसा है कि वो उसमें से ऑडियो आ रहा है, बच्चा सुन रहा है और श्रव्य सामग्री के माध्यम से सीख रहा है। स्पेशल एजुकेशन में जो भी 10-22 बच्चे हैं, उनके विशेष पाठ्यक्रम की पढ़ाने की तकनीकों के माध्यम से असिस्टिव टेक्नोलॉजी, जैसे स्क्रीन रीडर हुआ, लार्ज प्रिंटर हुआ या दृष्टि सुधारक उपकरण हुआ, इनके माध्यम से या समावेशी शिक्षा में सभी को एक साथ में कक्षा में बिठा करके, ठीक है। और प्रबंधन के लिए हम लोग ऑप्टिकल उपकरण दे सकते हैं, जैसे चश्मा हुआ, कॉन्टैक्ट लेंस हुआ। ऐसे ही ब्रेल लिपि में पूरी तरह से जो बच्चे हैं जो नहीं बिल्कुल देख पा रहे हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि होनी चाहिए। शिक्षा में समायोजन, एडजस्टमेंट जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, रिहैबिलिटेशन, सर्जरी, ये जो हैं हमारी दृष्टिबाधिता को जो है काफ़ी हद तक हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। अगर मोतियाबिंदु है तो उनको हम सर्जरी वगैरह करवा देते हैं, जिससे क्या होगा भैया, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो भी इंद्रियां हैं, अगर उसमें से एक इंद्री भी कम है, भाई हमारे पास 5 इंद्रियां और 5 इंद्रियों में से एक इंद्री भी कम है, तब भी, और मोस्टली अगर हम देख नहीं पा रहे यानी कि हम बहुत सारी चीज़ों से पीछे हो जाते हैं। तो क्या है कि इन बच्चों के लिए इन सभी चीज़ों का उपयोग किया जाना बहुत ज़रूरी। अब जब सारी चीज़ें उपयोग में आएंगी तो जीवन में स्वतंत्रता और बच्चा सक्रिय होगा, और भैया बच्चा बेहतर रूप से आगे काम करेगा, और प्रशिक्षण के लिए उसको हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी किससे संबंधित थी? दृष्टिबाधिता से। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका श्रवण बाधिता, जिसको हम लोग हेयरिंग इंपेयरमेंट के नाम से जानते हैं। चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देश का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।